तो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। अब ये छात्रों का आंदोलन हुआ है, पुलिस ने बहुत बेदर्दी तरीके से लाठीचार्ज किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, छात्रों के साथ जो मारपीट हुई है, जो वास्तविक छात्र हैं जिनका नीट से वास्तव में कोई संबंध है, तो मैं इस मामले में पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण रवैये का घोर निंदा करता हूँ। लेकिन आपको एक बात से अवगत करा दूं कि छात्र के रूप में कुछ दंगाइयों ने उस माहौल को वहाँ खराब किया। अब वो छात्र आंदोलन नहीं रहा, वहाँ पर सारे नेता, विपक्ष के नेता अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां गए हुए हैं और राजनीति सेक रहे हैं। देखिए, हम छात्रों के साथ इसलिए खड़े हुए हैं, हम कहते हैं हम भी छात्रों के साथ, मैं युवाओं, बेशक मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक छात्र भी रहा हूं। छात्र की पीड़ा को मैं समझता हूं, जानता हूं। छात्रों की मांग है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका इस्तीफा हो, मैं उसका समर्थन करता हूं, होना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, बोले, उससे भी अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देश के हिंदुत्व को गाली देंगे, देश को गाली देंगे, ब्राह्मणवाद को, श्रवणवाद को गाली देंगे, तो वो किसी भी रूप में मैं पचाने योग्य बात नहीं है और मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। देखिए, अब कल ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या कल नहीं हुई है। लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी जब भारत देश में 1984 में इमरजेंसी लगी थी, तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी। राम मंदिर पर, राम भक्तों पर गोली चली थी, तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि धर्म देखकर जब वजीफा बांटा गया अखिलेश की सरकार के द्वारा, तब लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उसके बाद केरल में जिस हिसाब से लव जिहाद या महिला या छात्राओं के साथ जो शोषण किया गया, जो उनकी हत्या की गई, तब लोकतंत्र की हत्या वहां हुई थी। और कांग्रेस द्वारा 2013 में जब बाबा रामदेव का आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें जिस हिसाब से लाठियां चलाई गई, गोलियां चला गई, तब वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और ये केजरीवाल जो पहुंचे हैं, ये भूल गए पंजाब में इसी केजरीवाल की सरकार ने छात्रों पर क्या हिसाब से लाठियां बरसाई थी, क्या बर्बरता की थी, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? मैं छात्रों के जो साथ घटना हुई है उसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसकी भी निंदा होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। अच्छा पांडे जी, जिस तरीके से सरकार ने जो है आज 2000 सीआरपीएफ के जवान बुला लिए, उनको एयरलिफ्ट किया गया, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, आखिर सरकार जो है छात्रों से बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार ने परसों जो कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं, या जो भी दीपके है और जो सौरभ है, उनको आदरणीय देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, आदरणीय जेपी जी नड्डा जी ने उनको आमंत्रित किया था, बुलाया था, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा था, बातचीत हुई थी और उसमें उनको आश्वासन दिया था। लेकिन आप अपनी मांगों को पूरी किया, आप राजनीतिक परिवेश में क्यों डलना चाह रहे हैं? आपकी मांग है कि नीट का एग्जाम इस तरह से लीक नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने, बता दूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी के कल शाम का बयान है, और अगले साल जब भी नीट का एग्जाम होगा वो ओमार शीट के थ्रू होगा। जो समय था 15 मिनट का, वो बढ़ा के अब आधा घंटा कर दिया है। तो छात्रों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो भी निर्णय, डिसीजन लिए जा रहे हैं, हम उसके का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उसका। लेकिन जिस तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं एक के बाद एक, छात्र यही तो कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, इस्तीफा होना वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और उनका विषय है। इस्तीफा होना ना होना वो निश्चित ही, अगर कुछ गलत किया तो उनका इस्तीफा होना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, क्या वहां पर जो वहां नारे लग रहे हैं, क्या आप इससे सहमत करेंगे? ब्राह्मण विरोधी वहां नारे लग रहे हैं, श्रवण के विरोधी वहां नारे लग रहे हैं, ठीक है, भारत विरोधी वहां नारे लग रहे हैं। जो आदमी, जो हिंदू विरोधी जो वहां स्लोगन गाए जा रहे हैं, क्या ये नहीं है? और वहां जाके आप एक चीज समझिए, माता सीता के, हमारे पूर्वजों के, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इस चीज पर कोई विपक्ष बोलने को तैयार है? अब राहुल गांधी जी जाते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बर्थडे मनाने, अचानक पीएम आवास पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको विरोध करने का तरीका होता है, वो आप विरोध कीजिए। लोकतांत्रिक देश में आप विरोध करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म दिया गया, आपकी पहली मांग थी कि आपको लोकसभा में मुद्दा बोलने दिया जाए। इस प्रकार आदरणीय लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला जी ने वो स्वीकार किया और उनको लोकसभा में उस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजी हुई थी। अचानक जब जितेंद्र सिंह जी वहां जाते हैं पीएमओ से, तो उन्होंने तुरंत राहुल गांधी जी अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें तो अब इस्तीफा चाहिए। अरे आप एक सामाजिक पद पर बैठे हुए हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप अपनी बातों से बार बार मुकर रहे हैं। ये आपको कतई बता, आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपने कहा कि छात्रों के लिए, जो भी छात्र पूरे इस मामले में जिन्होंने आत्महत्या करी है, जो भी घटना में शोषण हुए हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। दूसरा, जो भी छात्र
जो भी छात्र इस पूरे मामले में जिन्होंने एग्जाम छूट गए हैं या जो भी इंटरेस्ट नहीं दे पाए, उनकी सुविधा अलग से होनी चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, उस सबके साथ हम साथ हैं। लेकिन आप अपनी राजनीतिक रोटी जो सीख रहे हैं, ये कतई भी तौर पर बर्दाश्त के लायक नहीं है। अच्छा, क्या अपील करेंगे, क्योंकि जो है देश की स्थिति अभी सही नहीं है, आप देख रहे हैं लगातार इस एक के बाद एक कुछ ना कुछ बयानबाजी आ रही है, एक ना एक चीजें खुल रही हैं। तो जो 16-16 साल के बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, तो उस बारे में बच्चों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पूरे इस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद केवल बोलने तो आ गए थे मौके पे। क्या जब कल वो लाठीचार्ज हुई, वहां कोई आपको नेता दिखा? कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता दिखा? समाजवादी पार्टी का कोई नेता दिखा? कांग्रेस को नहीं दिखा ना। ये राजनीति के बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चों की जो नीट की जो वास्तव में जो लीक की जो समस्या है, उसको सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार का उसको ध्यान आकर्षित भी है, और उस पर निश्चय जो निर्णायक कदम है वो सरकार ने लिए हैं और आगे भी लेंगे। लेकिन जो 16-16 साल बच्चे हैं, क्या 16 साल का बच्चा हमारी भारत माता को गाली बकेगा? क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करेगा? है वो जो कामरा कहीं मिल जाए तो साले को उसको देखेंगे, उसका भी इलाज भरेंगे। वो हमारे सीता माता को भगवान प्रभु राम के बारे में ऐसा अनर्गल बोल रहा है, क्या शोभा देता है? तो इलाज इनका भी होना है। ये आंदोलन की आड़ में जो अराजकता फैला रहे हैं, जो अनावश्यक तरीके से जिस हिसाब से आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका देखिए 118 पुलिसकर्मी घायल हैं पूरे आंदोलन में। पहली बार आज के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ी क्षति पुलिस की है तो ये कॉकरोच वाला आंदोलन है। 118 पुलिसकर्मी घायल है, गंभीर रूप से घायल है। आपने आरएफ के जो जवानों को मारा, सीआरपीएफ के जवानों को, सीएसएफ के जवानों को मारा, दिल्ली पुलिस के जवानों को आपने मारा, आईपीएस लेवल के अपने अधिकारियों तक को नहीं बख्शा। तो ये आंदोलन, ये जो उग्रवादी बनती हुआ है, इसका इलाज सरकार को करना चाहिए। हम इस बारे में सरकार के साथ हैं, और जो भी अराजकता फैला रहा है, जितने भी नकली फर्जी नेता घूमे बोल रहे हैं, वो देखिए चंद्रशेखर आजाद और रावण वो अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे बैठा 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है। कौन सा काम नहीं कर रहा है? अरे तुम आज याद है ये बात, उस छात्रों के आंदोलन में शामिल होते, आप भाषण देके छात्रों को उग्र करके और चले गए। इसका भुगतान, इसमें कोई भी छात्र नेता नहीं पिटा, इसमें जो निचले तबके का छात्र है वही बच्चे वहां पिटे हैं, उनमें मार पिटाई है जो असली वास्तव में। बाकी जितने भी फरोगी सब पहले ही वहां से रवाना हो चुके थे, पहले वहां से भाग चुके थे।